नमस्ते, मैं पूनम हूँ। मेरे चैनल में आप सबके स्वागत है। ब्लॉग में आप सब कैसे हैं? कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आज इस वीडियो में जानेंगे अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्नान दानी पीपल पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपके मिलेंगी। इससे पहले आपने मेरे इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के ज़रूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। 5 महीने में पर्स अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या की तिथि है स्नान दानी तर्पण के लिए विशेष माना गया है। तो इस बार अमावस्या 19 दिसंबर दिन शुक्रवार के पड़ेगा। अमावस्या के दिन सबसे पहले जो काम किया जाता है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसमें सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठ के आप पूरे घर के अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। अमावस्या के दिन जितना कबाड़ है हम अपने घर से निकालते हैं। जो पुराना डब्बा है कचरे में फेंकना है, जो पुरानी झाड़ू है, जैसे मतलब जितना बेकार चीज़ है हमें उस दिन निकालते हैं। तो अमावस्या के दिन हमें वो सारे सामान निकालना है। सबसे पहले आपके पूरे घर के अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। साफ सफाई करने के बाद आप जो कबाड़ निकालना चाहते हटाना चाहते हैं तो आप सुबह में भी हटा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास सुबह में टाइम नहीं मिला है तो दिन में कभी भी कबाड़ निकाल सकते हैं। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दानी करने के नियम है। सूर्य उगने से पहले वो नहाना धोना करना है, स्नान कर लीजिएगा। 5 से लेके 6 बजे तक आप स्नान हो जाना चाहिए। आपके अगल बगल में नदी तालाब गंगा जी है तो वहाँ जाके स्नान दानी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। नहीं है तो नहाने के जल में थोड़ा सा 2-4 गंगा जल के बूंद डाल के नहा लीजिएगा। ठंडे पानी में आप गंगा जल डालिएगा। कभी भी गर्म पानी में गंगा जल नहीं डालना चाहिए, नहीं स्नान करना चाहिए। उसके बाद आप साफ सुथरा कपड़े पहन लीजिएगा। दिन शुक्रवार है, आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छिड़काव करनी है। और थोड़ा सा आप जल में 2-4 बूंद गंगा जल मिला करके आप बाथरूम के छोड़ के आप पूरे घर में जितना घर में जगह है गंगा जल के छिड़काव कर लीजिएगा। गंगा जल के छिड़काव करने से हमारे घर के जो वातावरण है शुद्ध होता है। घर से जितना नेगेटिव है सब खत्म होती है। हमें गंगा जल के छिड़काव पूरे घर में करना है। जहाँ तक आप मुख्य द्वार है, मुख्य दरवाजे पर आप गंगा जल के छिड़काव जरूर कीजिएगा। और दलील पूजन आप पूर्णिमा अमावस्या के दिन करते हैं तो आप दलील पूजन जो कर लीजिएगा। और दलील पूजन करने में सूर्य उदय से पहले दलील गेट की पूजा करना चाहिए। सूर्य भगवान के जल दीजिएगा। और 5 महीना में सूर्य भगवान के पूजन के चढ़ाना के विशेष ज़्यादा महत्व होता है इस महीने में। तो सूर्य भगवान दिखाई दे या ना दिखाई दे तब भी आप शुभ में जल चढ़ाना है। सबसे पहले सूर्य भगवान के जल चढ़ा के उसके बाद तुलसी माता के पूजा करनी है। तुलसी माता के पूजा करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में जितना देवी देवता है उनका पूजा कीजिएगा। और आपके घर में अगल बगल में शिवालय है तो उस दिन शिवालय जरूर जाइएगा। देखिए ये पूजा पाठ करना है। उसके बाद पीपल की भी पूजा अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल पूजा करने से ज़्यादा महत्व होता है। अमावस्या के दिन पूजा जरूर करना। पीपल के गाछ अगल बगल है तो आप सूर्य होने से पहले ही पूजा जाके कर लीजिएगा। में दीपक जरूर जलाना है। दीपक आप सरसों के तेल के भी पीपल के गाछ तर जला सकते हैं। मान लीजिए तिल के तेल के जलाना चाहते हैं तो तिल के भी तेल के जला सकते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन सरसों के तेल के दीपक ज़्यादा मतलब शुभ होता है। एक दीपक आप सुबह में भी जला दीजिएगा, एक दीपक आप शाम को भी समय जला दीजिएगा। तो हमें दोनों समय दीपक जलाना है।
शाम में ज़्यादा अंधेरा हो जाए तभी पीपल के पास नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा मतलब सूर्यास्त हो जाए उसी के बाद आप पीपल पर इस तरफ पास के दीपक जला के आना चाहिए, और उसके बाद नहीं जाना है। पीपल के पूजा कर लेना है। उसके बाद हमें इस दिन अपने घर में कुछ न कुछ अच्छे चीज़ ज़रूर बनाइए। जो कुछ आपके घर में बनाइएगा, गाय के कुत्ता बिल्ली जरूर इसका देना है खाना। गाय के माध्यम से, बिल्ली के माध्यम से, कौवे के माध्यम से जो हम सामान बनाते हैं खिलाते हैं तो वो हमारे पितरों तक ले पहुँचता है। तो आप लोग जरूर उस दिन अच्छी चीज़ बनाना है। गाय के कुत्ता गाय के जरूर खिलाना है। और अमावस्या तिथि के दिन कभी भी हमें नाखून नहीं काटना चाहिए। हमें उस दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए। तो आप बुधवार के दिन बाल धो लीजिएगा, क्योंकि अगला दिन बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार के दिन नहीं बाल धोना चाहिए। या शुक्रवार के अमावस्या है तो अमावस्या के दिन हम बाल नहीं धोना चाहिए। आप उस दिन सिंदूर लगा सकते हैं, जो भी श्रृंगार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप बाल नहीं धोइएगा, नाखून नहीं काटिएगा। उस दिन आप अपने घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाइएगा। अपने मांस मछली के सेवन उस दिन नहीं करना है। अपने घर में शुद्ध शाकाहारी साधारण भोजन बनाना चाहिए। और कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहती हो तो कभी अमावस्या के दिन नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। वैसे तो पौष महीना चल रहा है, खरमास शुरू हो गया है। 16 तारीख से खरमास शुरू हो गया है। तो खरमास में कोई भी नया काम नहीं करते हैं। तो लेकिन अमावस्या के दिन हमें कभी भी कोई नया काम अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। हमें उस दिन नया काम शुरू भी करते हैं तो उसमें कभी उन्नति नहीं होती है। तो आप लोग कभी भी अमावस्या के दिन कोई नया काम नहीं शुरू कीजिएगा। अमावस्या के दिन हमें यही नियम सबके जरूर पालन करना चाहिए। सुबह में ये 3 काम जरूर कीजिएगा। ये 3 काम, सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर जल के छिड़काव देना है। मुख्य दरवाजे के हमें पितरों के वास होता है और माता लक्ष्मी के आगमन होता है, मुख्य दरवाजे से होता है। तो इस दिन हमें सुबह में मुख्य दरवाजे के जल के छिड़काव करना है। आप लोग के मतलब रहता है, देखिए सबसे पहले जल के छिड़काव करें तो झाड़ू लगाए। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना चाहिए, उसके बाद ही जल के छिड़काव कीजिएगा। मान लीजिएगा आपके जल के छिड़काव पहले भी करना चाहते हैं तो जल के छिड़काव भी सबसे पहले करना मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए। उसके बाद आपके झाड़ू लगा सकते हैं। और पीपल गाछ पर पूजा पर हमेशा सूर्य उगने से पहले पीपल के गाछ की पूजा करते हैं। तो आपको हमें हमेशा प्रयास कीजिएगा, कभी भी पीपल गाछ के पूजा कीजिएगा तो सूर्य उगने से पहले पूजा कीजिएगा, तभी आपके ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इस दिन दान के ज़्यादा महत्व होता है। तो दान में आटा, दाल, चावल जो कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और एक ठंडी के मौसम है तो गर्म जो जी कंबल है, स्वेटर है, शॉल है, मोजा है, जो कुछ आप दान करना चाहते हैं तो ज़रूर वो सब कर सकते हैं। ठंडी के मौसम में हमें घर में चीज़ के दान करेंगे, गर्म चीज़ के जो वस्त्र है तो उसका भी विशेष लाभ बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इस दिन के आप दान करना चाहती है, जो चीज़ देने में सक्षम है, उसी दिन उसी चीज़ के दान जरूर कीजिएगा। दान जब आप स्नान दादी करते हैं तो स्नान करने के बाद ही आप पूजा कर लीजिएगा। पूजा पाठ के बाद दान कीजिएगा। वैसा भी हमारे नियम है, मतलब नहीं स्नान दानी तुरंत बाद दान करेंगे। आप लोग पूजा पाठ करके तब दान कीजिएगा। मान लीजिएगा उस समय कोई लेने वाला आ रहे तो उसी समय दे दीजिएगा, और नहीं तो मतलब रख दीजिएगा, जब बड़ा बनाएंगे तभी उसके ले जाएंगे। तो और कभी भी उस दिन अपना दरवाजे से किसी के भगाना नहीं चाहिए। मान लीजिए उस दिन आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आके मांगने आ गया
कोई मतलब जान पहचान जानवर है, पशु है, तो वो भी आ गया है तो कभी मारिएगा नहीं, भगाइएगा नहीं। हमारे दरवाजे पर उस दिन कौन सा रूप में कौन आते हैं, इसीलिए हमें कुछ खिला पिला देना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। इस बार पर पौष अमावस्या पर 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। अमावस्या तिथि पर आप हो रहे 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि समाप्ति होगी 20 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:12 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें अमावस्या के दिन 19 दिसंबर के दिन शुक्रवार को हमें व्रत रखना है। जो लोग अमावस्या तक व्रत रखते हैं व्रत रखेंगे, और जो लोग स्नान दान करती है, दर्पण करती है, तो वो स्नान दान दर्पण करेंगे। और स्नान शुभ मुहूर्त है सुबह में 5:06 तक। आप लोग इसी टाइम में स्नान दानी कर लीजिएगा। आप पूजा आपको 8 बजे से पहले पहले पूजा कर लीजिएगा। पीपर वृक्ष के भी सूर्य उगने से पहले करना ही है, लेकिन घर के पूजा आपको 8 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा। तो अब अमावस्या के दिन हमें यही नियम सबके पालन करना पड़ता है। देखिए आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी कोई नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।